आपकी लाइफ में तरक्की तभी संभव है जब आप हर दिन कुछ ऐसा करो जो सच में आपके लिए ज़रूरी है। इसका मतलब आपकी डेली एक्टिविटी कुछ ऐसी हो जो हर दिन आपको आपके गोल के करीब पहुंचाए और बिना किसी फालतू टेंशन के आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकें। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ज़्यादातर लोग बेकार की चीज़ों में इतना उलझे हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी ज़िंदगी की असली ज़रूरी चीज़ क्या है। दिन पर दिन बीतते जाते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने आज तक सही और ज़रूरी चीज़ पर फोकस किया ही नहीं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लाइफ में सही चीज़ों पर फोकस कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स नाम की ये किताब आपके लिए ही है। इस किताब के लेखक हैं डैरियस फोरोक्स। ये कोई भारी भरकम थ्योरी वाली किताब नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको सिखाएगी कि कैसे सही चीज़ों को तलाश कर उन पर काम किया जाए, कैसे बेकार की चीज़ों को साइड में रखकर अपने असली लक्ष्य पर फोकस किया जाए, कैसे खुद पर भरोसा बढ़ाया जाए और कैसे हर दिन कुछ ऐसा किया जाए जो सच में हमारे लक्ष्य के करीब पहुंचाए। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हर दिन की मेहनत का कोई ठोस परिणाम निकले, कोई ठोस रिजल्ट निकले, तो इस किताब को जरूर सुनिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और सही दिशा में फोकस करके जीवन को सफल बनाने का समय अभी ही है। तो शुरू करते हैं लेसन 1, फोकस क्यों नहीं कर पाते। रोज सुबह उठते ही आप फोन उठा लेते हो, कभी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन तो कभी इंस्टाग्राम और फेसबुक की। सुबह की शुरुआत कुछ प्रोडक्टिव करने के साथ होनी चाहिए, लेकिन आप सुबह उठते ही 30 मिनट फोन स्क्रॉलिंग में गवा देते हैं। फिर मन में गिल्ट आता है कि आज भी टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अगले ही दिन फिर यही कहानी आप रिपीट करते हैं। ये साइकिल कब तक चलेगी आपको भी नहीं मालूम। असल में आपको पता ही नहीं कि आपका दिमाग कहाँ कहाँ दौड़ रहा है। हर चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर देती है, कभी नोटिफिकेशन, कभी दोस्तों की बातें, कभी कोई पुरानी याद। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये सब आपके फोकस को नष्ट कर रहे हैं। जब आप एक बच्चे थे तब बिना किसी परेशानी के एक ही चीज़ पर घंटों आप काम करते रहते थे, लेकिन अब एक काम करने बैठते हैं तो कुछ मिनटों बाद ही आप बोर होने लगते हैं। इसका एक सिंपल कारण है आपका मल्टीटास्किंग होना। एक्चुअली आपका दिमाग मल्टीटास्किंग का आदी हो चुका है। हर सेकंड एक नई चीज़ चाहिए और यही प्रॉब्लम है। फोकस करने के लिए आपको अपने माइंड को रीट्रेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आप किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या आप सच में उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, या बस वही कर रहे हैं जो आसान है। जब तक आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी बदल नहीं पाएंगे। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप एक पूरा दिन ये नोटिस कीजिए कि आपका दिमाग कहाँ कहाँ दौड़ता है। जब भी डिस्ट्रैक्शन आए उसे नोट कर लीजिए। दिन के अंत में आप देखिए कितना टाइम सही जगह इस्तेमाल हुआ है और कितना टाइम बेकार हो गया। शायद आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि फोकस की असली प्रॉब्लम कहाँ है। लेसन 2, दुनिया आपका फोकस चुराने में लगी है। आपने कभी ध्यान दिया है कि आप एक काम करने के लिए फ़ोन उठाते हो और आधे घंटे बाद पता चलता है कि आप तो कुछ और ही देख रहे थे। जैसे आप फ़ोन में सिर्फ टाइम देखने के लिए फ़ोन उठाए थे, लेकिन इंस्टाग्राम ओपन कर लिया और फिर क्या, एक के बाद एक रील्स आप स्क्रॉल करने लगे और जब आपको ध्यान आया तो आपने अपने 40 से 50 मिनट खराब कर लिए थे। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। आजकल हर कंपनी, हर ऐप, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बस यही चाहता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उन पर रहे। आपको लगता है कि आप अपना फ़ोन चला रहे हो, लेकिन सच्चाई और वास्तविकता तो ये है कि फ़ोन आपको चला रहा है। नेटफ्लिक्स पर आर यू स्टिल वॉचिंग का मैसेज क्यों आता है? क्योंकि उन्हें पता है कि आप बिंज वॉचिंग कर रहे हो। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम कुछ ऐसा बनाया गया है कि आपको हमेशा कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग दिखता रहे और आप उसमें लगे रहो। आप सोच सकते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वास्तव में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप हर दिन 2 से 3 घंटे भी बेकार जगह पे लगा रहे हो, तो सोचिए साल भर में आप कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। और यही वो समय है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते थे। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि दुनिया आपका फोकस चुरा रही है। जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करेंगे,
तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। अगली बार आप जब भी सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना, तो खुद से पूछना कि क्या मैं वाकई में यही करना चाहता था या एल्गोरिदम ने मुझे इसमें फंसा दिया है। अगर आपको सच में अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए, तो अपने ध्यान को रिक्लेम करना होगा। और ये काम आसान नहीं है, लेकिन ये काम नामुमकिन भी नहीं है। लेसन 3, फोकस बनाए रखने का असली तरीका। आपका फोकस कैसे कमज़ोर हो रहा है और दुनिया किस तरह से इसे अपनी ओर आकर्षित करने में लगी है, इतना समझने के बाद अब आपको जानना होगा कि कैसे अपने फोकस को वापस पाया जाए। क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम जान लेने से कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम का सलूशन भी ढूंढना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत फ़ोन के बगैर करनी है। ये मुश्किल है, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप सुबह उठते ही स्क्रीन देखने लगते हैं, तो दिन भर आपका दिमाग बिखराव में रहेगा, मतलब आपके विचार भ्रमित रहेंगे। आप कोशिश कीजिए कि कम से कम सुबह के आधे घंटे आप बगैर फ़ोन के बिताएं। कुछ भी कीजिए, वॉक पर जाइए, पानी पीजिए, फैमिली से बात कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बस खुद को स्क्रीन से दूर रखिए। दूसरा तरीका है डीप वर्क करना। मतलब जब भी आप कोई ज़रूरी काम कीजिए तो पूरे ध्यान से कीजिए। बीच में किसी भी डिस्ट्रैक्शन को नहीं आने दीजिए। फ़ोन मत देखिए, बार बार टैब्स मत ओपन कीजिए। ये सब मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। और तीसरा तरीका है अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना। अगर आपका रूम ही ऐसा है जहाँ हर जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं, टीवी, फ़ोन, वीडियो गेम है, तो फोकस करना मुश्किल होगा। आपको अपनी सराउंडिंग्स को ऐसा रखना होगा जहां ध्यान लगाना आसान हो। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। आप हर दिन खुद से पूछिए कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है और फिर उसी पर फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा आपको अपनी प्रायोरिटी क्लियर होगी, उतना ही आसान होगा डिस्ट्रैक्शन से बचना। फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। अगर आप रियल में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अभी से फोकस पर काम करना होगा। क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए वास्तव में वैल्यू करती हैं, उन पर ध्यान देना ही असली सफलता है। लेसन 4, दिमाग को सही दिशा में कैसे लगाएं। आपने कभी महसूस किया है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। जैसे आपका मन तो करता है कि सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करूं, लेकिन जब अलार्म बजता है तो आप उसे बंद करके फिर से सो जाते हैं। पढ़ाई या काम पर फोकस करना तो चाहते हैं, लेकिन 5 मिनट में ही आपका मन कुछ और करने को कहने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग बिखरा हुआ है। उसे पता ही नहीं है कि वास्तव में करना क्या है। असली समस्या ये नहीं है कि आप आलसी हैं। असली प्रॉब्लम तो ये है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको करना क्या है। जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, तब तक आप डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहेंगे। जब आप किसी सफ़र पर निकलते हैं, तो सबसे पहले डेस्टिनेशन तय करते हैं, तभी आप रास्ता निकाल पाते हैं। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो रास्ते पर भटकना तो तय है। दिमाग को सही दिशा में लगाने के लिए सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। ये कोई फिलोसफिकल सवाल नहीं है, बल्कि सीधा सिंपल सवाल है। क्या आपको सच में फिटनेस चाहिए, या बस इंस्टाग्राम पर फिट लोगों को देखकर मोटिवेट होते हो? आपको सच में कोई अच्छी नौकरी चाहिए, या फैमिली और समाज के कहने पर आप नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं? जब तक आपको अपने गोल पर क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आपका दिमाग बार बार भटकता रहेगा। क्लैरिटी लाने का सबसे आसान तरीका है अपने दिमाग को स्लो डाउन कीजिए। एक्चुअली दिन भर आपका दिमाग इतनी चीज़ों में उलझा रहता है कि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता। कभी नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया, तो कभी दोस्तों की बातें। हर सेकंड कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को ठहरने का मौका दीजिए। कुछ देर अकेले बैठिए, बिना फ़ोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और सोचिए कि आपको सच में क्या चाहिए। एक बार जब आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, तो आपका दिमाग खुद ब खुद सही दिशा में काम करने लगेगा। फिर आपको ज़बरदस्ती मोटिवेशन नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर से एनर्जी आने लगेगी। और जब ऐसा होगा, तो आपका दिमाग पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और फोकस्ड हो जाएगा। लेसन 5, छोटे छोटे फैसले बड़ी सफलता।
आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग इतनी जल्दी सफलता कैसे पा लेते हैं, जबकि बाकी के लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं? तो इसका जवाब किसी बड़ी रणनीति में नहीं, बल्कि छोटे छोटे फैसलों में छिपा है। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं, जबकि बाकी के लोग छोटे छोटे गलत फैसले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक नई स्किल सीखनी है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहें, या फिर आप टालते रहें कि किसी एक ही दिन मैं एक साथ बहुत कुछ सीख लूंगा। पहले रास्ते पर चलेंगे तो एक साल में आप मास्टर बन जाएंगे, और दूसरे रास्ते पर चलेंगे तो साल दर साल बाद भी आप वहीं खड़े रहेंगे जहां आज खड़े हैं। यही फर्क होता है छोटे छोटे फैसलों का। हम जब भी कोई फैसला लेते हैं तो हमें उसका असर तुरंत नहीं दिखता। मान लीजिए आज आपने जिम जाने का प्लान बनाया था, लेकिन आलस के कारण आपने सोचा कि कोई बात नहीं, कल से डेफिनेटली जाऊंगा। एक दिन मिस करना कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब यही सोच रोज आने लगती है तो वो महीनों बीत जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। छोटे छोटे सही फैसले लेना सीखिए। जब भी कोई काम कीजिए तो खुद से पूछिए कि क्या ये फैसला मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या दूर कर रहा है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने पर फोकस करेंगे तो सोचिए साल भर में आप कितना बेहतर बन जाएंगे। लेकिन अगर हर दिन 1% पीछे गए तो धीरे धीरे आप पूरी तरह से पिछड़ जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े बदलाव करने की मत सोचिए, बस छोटे छोटे सही फैसले लेते जाइए। यही सफलता का असली फार्मूला है। लेसन 6, जब मोटिवेशन साथ छोड़ दे तब क्या करें? आपने कई बार ऐसा सोचा होगा कि बस कल से डेफिनेटली मैं मेहनत शुरू कर दूंगा, लेकिन फिर अगली सुबह वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। लेसन 6, जब मोटिवेशन साथ छोड़ दे तब क्या करें? आपने कई बार ऐसा सोचा होगा कि बस कल से डेफिनेटली मैं मेहनत शुरू कर दूंगा, लेकिन फिर अगली सुबह वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। यही प्रॉब्लम है मोटिवेशन पर डिपेंड रहने की। जब जोश आता है तब सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन कम हो जाता है तो सब कुछ मुश्किल लगने लगता है। असल में मोटिवेशन किसी भी काम को शुरू करने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे कुछ भी पूरा नहीं किया जा सकता। जब एक क्रिकेटर केवल तभी प्रैक्टिस करे जब उसे मोटिवेशन हो, तो क्या वो कभी अच्छा खेल पाएगा? अगर एक बिजनेसमैन सिर्फ तभी काम करे जब उसका मन करे, तो क्या वो सफल हो पाएगा? सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से चलते हैं। मोटिवेशन कभी भी स्थायी नहीं होता, ये लहरों की तरह आता जाता रहता है। लेकिन अगर आप किसी काम को अपने डेली हैबिट्स में शामिल कर लेंगे तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हर दिन मेहनत करना आपकी आदत बन जाए तो मोटिवेशन कोई मायने नहीं रखता। अगर आप अकेले कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप जल्दी ही हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप किसी को बता दें कि आप क्या कर रहे हो, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। इसी वजह से जिम पार्टनर्स या स्टडी ग्रुप इतने इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि जब कोई और आपको देख रहा होता है तो आप ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको छोटे छोटे गोल्स सेट करने चाहिए, क्योंकि अगर आपका गोल बहुत बड़ा होगा तो आपका मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो हर छोटी जीत आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। इसलिए मोटिवेशन के भरोसे मत बैठिए। जब मोटिवेशन साथ छोड़ दे तब डिसिप्लिन को अपनाइए। यही असली सीक्रेट है किसी भी चीज़ में सफल होने का। लेसन 7, अपने दिमाग को शांत कैसे रखें? कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। हर तरफ से इतनी सारी आवाज़ें दिमाग में घूम रही होती हैं कि किसी एक आवाज़ पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। कभी काम की टेंशन, कभी रिश्तों की उलझन, कभी पैसे की चिंता और कभी बिना किसी वजह के बेचैनी। दिन भर भाग दौड़ में लगे रहते हो, लेकिन रात को सोने जाओ तो दिमाग शांत ही नहीं होता। सोते सोते कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। असल में हमारा दिमाग लगातार चलने वाली मशीन की तरह बन चुका है, जिसे बंद करने का तरीका ही नहीं आता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम कभी खुद के साथ अकेले बैठकर सोचते ही नहीं हैं कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। हम बस भागते जा रहे हैं बिना ये जाने सोचे कि ये दौड़ किस लिए है। जब तक दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगी
तब तक ये शोर खत्म नहीं होगा। शांति पाने के लिए सबसे पहले खुद को समय देना सीखिए। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अकेले बैठिए। शुरुआत में कुछ दिन अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। अपने दिमाग को जितना शांत रखेंगे, उतना ही बेहतर आप सोच पाएंगे। जब दिमाग शांत रहेगा, तभी आप सही चीजों पर फोकस कर पाएंगे। हर चीज के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है। कुछ चीजें खुद ही सही समय पर ठीक हो जाती हैं। अगर हर चीज को आप जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो दिमाग और ज्यादा थक जाएगा। इसलिए खुद को थोड़ा ब्रेक दीजिए। अपने अंदर की आवाज सुनिए और शांति से सोचिए कि क्या मैं सच में ये काम जरूरी है जो कर रहा हूँ। अपने अंदर की आवाज सुनिए और शांति से सोचिए, क्या सच में जरूरी है और क्या नहीं। जब आपका दिमाग शांत रहेगा, तभी आप सही फैसला ले पाएंगे और सही चीजों पर फोकस कर पाएंगे। लेसन 8, सही लोगों के साथ रहना क्यों जरूरी है। आपने गौर किया है, जब आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ समय बिताते हैं तो आपको भी एनर्जी मिलती है। लेकिन वहीं जब आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ होते हैं तो सब कुछ भारी लगने लगता है। इसका कारण बहुत सिंपल है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका असर हमारे दिमाग और हमारी लाइफ पर भी पड़ता है। अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जिनका ध्यान सिर्फ दिक्कतों पर होता है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरह सोचने लगेगा। आप खुद को कितना भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, लेकिन अगर हर दिन आपके आसपास का माहौल नेगेटिव होगा, तो आपकी एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसके उल्टे अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो हर परेशानी का हल निकालने की सोच रखते हैं, तो आपका दिमाग भी इस दिशा में काम करने लगेगा। इसलिए सही लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे, तो इसका जवाब ये है कि जब आप खुद सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो वैसे लोग अपने आप आपको मिलने लगेंगे। जिस चीज़ पर आप अधिक ध्यान देंगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में आने लगेगी। अगर आप अच्छी चीज़ों पर फोकस करेंगे, तो अच्छे लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। इसलिए अगर आपको सच में अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, तो अपने आसपास के लोगों को देखिए। अगर वो आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको पीछे खींच रहे हों। सही माहौल और सही लोगों के साथ रहना आपके फोकस को और मजबूत बनाता है। लेसन 9, बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। हम जानते हैं कि कई चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। जैसे देर रात तक जागना, सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करना, अनहेल्दी डाइट लेना, जंक फूड खाना, या फिर बिना ज़रूरत की चीज़ों की चिंता करते रहना। हमें पता होता है कि ये सब हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें बार बार दोहराते रहते हैं। असल में बुरी आदतों की ताकत ही यही होती है कि वो धीरे धीरे हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। शुरुआत में लगता है कि बस एक बार ही तो कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, और जब एक बार आदत बन जाए, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बुरी आदतों से छुटकारा पाने का सबसे पहला तरीका है उन्हें पहचानना। जब तक आपको ये एहसास नहीं होगा कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ को खराब कर रही है, तब तक आप इसे बदल नहीं पाएंगे। इसलिए हर दिन ध्यान दीजिए कि आपकी कौन कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, तो उसकी जगह कोई अच्छी आदत अपनाइए। अगर आप सिर्फ छोड़ने की सोचेंगे, तो खालीपन महसूस होगा और कुछ दिनों बाद आप वापस से वही करने लगेंगे। लेकिन अगर उसकी जगह आप कोई अच्छी आदत अपनाएंगे, तो धीरे धीरे बुरी आदत खुद ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदलती। अगर सालों से कोई बुरी आदत बनी हुई है, तो उसे बदलने में भी थोड़ा समय लगेगा। अगर आप सही दिशा में धीरे धीरे चलते रहेंगे, तो एक दिन जरूर उस पर जीत हासिल कर लेंगे। बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ ये तय करना है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर यूं ही चलता रहेगा। अगर आपको सच में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो बुरी आदतों को अलविदा कहना ही होगा। लेसन 10, समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं,
लेकिन इन्हीं 24 घंटे में काम करके कुछ लोग बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पास तो समय ही नहीं होता। इसका कारण ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते ही नहीं कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का रूटीन देखा जाए तो ज़्यादातर समय उन चीज़ों में निकल जाता है जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, बेकार की बातें सोचना, बिना वजह किसी चीज़ की चिंता करते रहना, ये सब धीरे धीरे हमारे समय को खत्म कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता। समय का सही इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि हर वक्त काम ही काम करते रहो। इसका मतलब है कि जो भी करो उसे पूरे फोकस के साथ करो। अगर आप काम कर रहे हैं तो पूरी तरह उसमें डूब जाइए और अगर आप आराम कर रहे हैं तो उसका भी पूरा आनंद लीजिए। काम करते वक्त दिमाग में सोशल मीडिया होता है और जब हम रिलैक्स होते हैं तो दिमाग काम की चिंता में उलझा रहता है। फिलहाल हमारी वास्तविकता यही है। इस वजह से ना तो हम सही समय पर काम कर पाते हैं और ना ही सही समय पर हमें आराम मिलता है। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये समझना जरूरी है कि कौन सी चीज़ हमारी लाइफ में मायने रखती है। जब भी दिन खत्म हो तो एक बार आप ये चेक कीजिए कि आज पूरे दिन में मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो जरूरी था और कौन सा काम ऐसा था जो केवल समय बर्बाद करने के लिए किया गया। जब आप इस बात को समझेंगे तो खुद ही बेकार की चीज़ों से बचने लगेंगे और अपने समय का सही इस्तेमाल करने लगेंगे। लेसन 11, मुश्किल समय में कैसे मजबूत बने। जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी ऐसा वक्त देखने को मिलता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ भी सही नहीं है। धीरे धीरे हिम्मत टूटने लगती है। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को संभालना, क्योंकि जब हम खुद को संभाल नहीं पाते तो बाकी चीज भी हाथ से निकलने लगती है। मुश्किल समय में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये समय हमेशा नहीं रहेगा। कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती। जब भी कोई कठिनाई आती है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन अक्सर हम परेशान हो जाते हैं और उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि इस परेशानी से हमें क्या सबक मिल रहा है। अगर हम हर परेशानी को एक सीख की तरह देखने लगे तो उससे बाहर निकलना हमारे लिए आसान हो जाता है। जब हालात मुश्किल होते हैं तो हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि हमारी परेशानी सबसे बड़ी है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो समझ में आता है कि दुनिया में हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। इससे ये एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं और अगर बाकी लोग अपनी मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जरूरी बात यह है कि मुश्किल समय में भी खुद को पॉजिटिव कैसे रखें। अगर आपने मन ही मन ये मान लिया कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सच में आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप हर हाल में खुद को मजबूत रखने का फैसला कर लें तो धीरे धीरे हालात बदलने लगेंगे। मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन आप जितना मजबूत बनेंगे उतना ही जल्दी उन मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। लेसन 12, सही चीज़ों को प्राथमिकता देना कैसे सीखें। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर चीज़ उतनी ज़रूरी नहीं होती है। हम कई बार उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमारी लाइफ में कोई ख़ास महत्व नहीं रखती, और जो सच में ज़रूरी होता है उसे हम नज़रअंदाज करते रहते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तब तक हम बेकार की चीज़ों में उलझे रहेंगे और असली चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको ये समझना ज़रूरी है कि हर किसी की प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं। जो चीज़ किसी के लिए ज़रूरी है, वही चीज़ आपके लिए उतनी ज़रूरी नहीं हो सकती। सिर्फ इसलिए किसी चीज़ को ज़रूरी मत मानिए क्योंकि बाकी लोग उसे ज़रूरी मानते हैं। आप खुद से ये सवाल पूछिए कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपका करियर, आपके रिश्ते, आपकी सेहत या आपका खुद का डेवलपमेंट? जब तक आप ये स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप सही चीज़ों को प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे। अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों में इतने फंस जाते हैं कि बड़ी चीज़ों के लिए समय ही नहीं बचता। जैसे कई लोग हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, हर छोटी समस्या को लेकर टेंशन में आ जाते हैं और दिन भर उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती कि उन पर इतना समय बर्बाद किया जाए। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीख लें और सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दें जो सच में ज़रूरी है, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। सही चीज़ों को प्राथमिकता देने के लिए कभी कभी ना कहना भी सीखें।
हर चीज़ को हाँ कहने से आप हर तरफ उलझ जाओगे और किसी भी चीज़ पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अगर कोई चीज़ आपके गोल से मेल नहीं खाती है, तो उसे छोड़ना सीखिए। जब आप सही चीज़ों को प्राथमिकता देना सीख जाएंगे, तो आपकी लाइफ ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगी। लेसन 13, खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं। कई बार हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। ये सोच धीरे धीरे हमारी हिम्मत को तोड़ देती है और हम कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वैसे किसी भी इंसान को शुरुआत से ही खुद पर भरोसा नहीं होता। ये एक आदत होती है, धीरे धीरे बनती है। खुद पर भरोसा तब आता है जब हम छोटे छोटे कामों को पूरे करते हैं और महसूस करते हैं कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम हर चीज़ में सिर्फ परफेक्शन ढूंढते हैं और ये सोचते हैं कि जब तक सब कुछ सही नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब हम हर चीज़ में सिर्फ परफेक्शन ढूंढते हैं और ये सोचते हैं कि जब तक सब कुछ सही नहीं होगा, तब तक कुछ शुरू नहीं करेंगे, तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। हर बड़ा इंसान छोटी छोटी गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ता है। अगर आप हर गलती के बाद खुद को कोसेंगे, तो आप कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को सीखने के मौके की तरह देखेंगे, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। कई बार लोग ये सोचकर डरते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की और फेल हो गए, तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच ये है कि दुनिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हर कोई अपने बारे में ही सोचने में इतना व्यस्त है कि उन्हें आपकी कोई परवाह ही नहीं है। जब ये समझ में आने लगता है कि हमें सिर्फ अपने सफर पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों की सोच से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है, तब खुद पर भरोसा रखना आसान हो जाता है। खुद पर भरोसा कोई एक दिन में नहीं आता। ये तब बनता है जब आप बार बार कोशिश करते हैं, गिरते हैं और फिर उठकर आगे बढ़ते हैं। और अगर हर बार हार मान लेंगे, तो ये भरोसा कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हर हार से आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे, तो एक दिन आप खुद को उस मुकाम पर पाएंगे जहां आपको किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेसन 14, सही लक्ष्य कैसे तय करें। हमें लाइफ में क्या करना है, ये तो हमें पता ही नहीं है। बस बाकी लोगों को देखकर किसी भी चीज़ को अपना गोल बना लेते हैं और फिर कुछ समय बाद खुद को इस चीज़ में उलझा हुआ पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी खुद से ये सवाल ही नहीं किया कि वास्तव में हमें क्या चाहिए। अगर आप सही लक्ष्य तय नहीं करेंगे, तो रास्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको कहीं पहुंचने का एहसास ही नहीं होगा। सही लक्ष्य वही होता है जो आपके दिल से जुड़ा हो, ना कि सिर्फ इसलिए चुना गया हो क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। कई बार हम दूसरों के सपनों को अपना समझने लगते हैं और जब उन्हें हासिल नहीं कर पाते, तो खुद को कोसते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ये जान लें कि क्या आप वाकई में ये चाहते हो, तो आप आगे चलकर परेशान नहीं होंगे। कई बार लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उन्हें पाने के लिए करना क्या होगा। सिर्फ बड़ा सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी और खुद को लगातार उस दिशा में आगे बढ़ाना होगा। लेसन 15, जिंदगी को संतुलित कैसे रखें। आजकल हर कोई अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया है कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। हर कोई या तो अपने काम में डूबा हुआ है या फिर किसी न किसी टेंशन में फंसा हुआ है। लेकिन असली खुशी तो तभी मिलती है जब हर चीज का बैलेंस बना रहे। अगर सिर्फ काम करते रहो, खुद को एंजॉय करने का वक्त ही नहीं दो, तो आप एक समय बाद उबने लगेंगे। और वहीं अगर सिर्फ मजे करते रहेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही तरीके से इसमें तालमेल बिठाया जाए, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ बराबर होनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होंगे जब काम ज़्यादा होगा, तो वहीं कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब खुद के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी एक चीज़ में इतना भी मत डूब जाओ कि बाकी सब कुछ पीछे छूट जाए। रिश्तों में संतुलन रखना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने परिवार और दोस्तों को समय ही नहीं दे पाते। बाद में जब उन्हें ज़रूरत होती है, तो उस समय उनके साथ कोई नहीं होता। वहीं कुछ लोग अपने रिश्तों को इतना ज़्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं कि खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। एक हेल्दी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ काम भी हो, रिश्ते भी हों और खुद के लिए भी समय हो। जरूरी ये है कि जीवन में जो कुछ भी करो, उसे पूरे दिल से करो। अगर काम कर रहे हो,
तो उसमें पूरी तरह डूब जाओ, और अगर रिलैक्स कर रहे हो तो उसे पूरी तरह एंजॉय करो, हर पल को जियो। जब हर चीज़ का बैलेंस सही होता है तो ज़िंदगी भी ज़्यादा सुकून भरी लगती है। संतुलन ही वो चीज़ है जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है और हमें सही अर्थों में खुशी देती है। कंक्लूज़न ये है कि अगर हम सच में लाइफ को बेहतर और सफल बनाना चाहते हैं तो हमें फोकस करना सीखना होगा उन चीज़ों पर जो सच में हमारे जीवन में महत्व रखती हैं।